दोस्तों, रुक जाओ। आरक्षण और बाबा साहेब आंबेडकर जी को लेकर एक ऐसा बयान आया है जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। जया बच्चन, हाँ वही जया बच्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी और सांसद, उन्होंने आरक्षण पर ऐसा दावा किया है कि सुनकर खुद आंबेडकरवादियों के होश उड़ गए। क्या उन्होंने बाबा साहेब के विचारों के खिलाफ बात कही? क्या उन्होंने कहा कि आरक्षण अब हट जाना चाहिए, या फिर कुछ और ही चौंकाने वाला सच सामने आया? वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात आएगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में सोशल मीडिया में एक और आंदोलन की चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें एक इंस्टाग्राम पर संगठन भी तैयार हुआ है जिसका नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिस पर फिलहाल 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। इस संगठन का उद्देश्य है कि भारत में से जातीय आरक्षण हटना चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। और अब जया बच्चन का आरक्षण पर बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जया बच्चन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर जी ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि वह हमेशा के लिए किसी समुदाय की जेब में बंद हो जाए। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण का मकसद समाज में बराबरी लाना था, न कि नई असमानता पैदा करना। जया बच्चन ने कहा कि अगर आज भी जाति के नाम पर भेदभाव जारी है तो उसका इलाज सिर्फ आरक्षण नहीं, बल्कि शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारतवासियों को समान अधिकार दिए थे, और अगर आज हम उन अधिकारों को सिर्फ जाति की दीवारों में बांट रहे हैं तो हम बाबा साहेब के सपनों के खिलाफ जा रहे हैं। यह बयान सुनकर कई आंबेडकरवादी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि जया बच्चन आरक्षण के खिलाफ बोल रही हैं, जबकि कुछ ने कहा कि वह बाबा साहेब के मूल विचारों को याद दिला रही हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर जी ने आरक्षण इसलिए दिया क्योंकि भारत में जातीय भेदभाव अभी भी है। अगर भारत से जातीय भेदभाव खत्म होता है तो अपने आप आरक्षण हट जाएगा। मगर लोगों को आरक्षण तो हटाना है, मगर जातिगत भेदभाव नहीं हटाना। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ लोग कहते हैं कि आरक्षण हटाओ, दूसरी तरफ शादी, रिश्ते, गांव, शहर, नौकरी और राजनीति में जाति अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर बनी हुई है। अब बात करते हैं बाबा साहेब आंबेडकर जी के आरक्षण को लेकर विचारों की। बाबा साहेब ने संविधान सभा में साफ कहा था कि आरक्षण एक अस्थायी उपाय है। उन्होंने 10 साल की समय सीमा भी सुझाई थी। उनका मानना था कि जब तक दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, जमीन और आर्थिक अवसर नहीं मिलते, तब तक समाज में बराबरी नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरक्षण हमेशा के लिए चलता रहेगा, बल्कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर आरक्षण को राजनीतिक हथियार बना लिया गया तो वह समाज को और बांट देगा। बाबा साहेब का असली सपना था कि हर भारतीय को जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता और मेहनत के आधार पर मौका मिले। उन्होंने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की बात कही थी। आरक्षण उनके लिए दवा था, बीमारी नहीं। बीमारी तो जातिवाद था। आज स्थिति यह है कि आरक्षण को लेकर दो चरम छोर पर लोग खड़े हैं। एक तरफ वे जो कहते हैं कि आरक्षण हमेशा रहेगा, और दूसरी तरफ वे जो कहते हैं कि आरक्षण तुरंत हटा दो। दोनों ही पक्ष बाबा साहेब के पूरे विचारों को आधा अधूरा लेकर चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर लाखों लोग जुड़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर यह संगठन तेजी से फैल रहा है। युवा कहते हैं कि सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सीटें सीमित हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, और जाति के आधार पर आरक्षण अब कई जगह अन्याय पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ दलित और आदिवासी संगठनों का कहना है कि अभी भी गांवों में जातिगत अत्याचार हो रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी असमानता है, और आरक्षण हटाया गया तो सदियों की पीड़ा और भी बढ़ जाएगी। दोनों पक्षों की अपनी सच्चाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ आरक्षण हटाकर समस्या हल कर सकते हैं, या हमें जातिवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करना होगा? ऐसे में जया बच्चन के बयान ने इसी सवाल को फिर से उठा दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समान अधिकार दिए थे। अगर आज भी हम जाति के नाम पर एक दूसरे को बांट रहे हैं
तो हम बाबा साहेब के सपनों को अधूरा छोड़ रहे हैं। सोचिए, अगर बाबा साहेब आज जीवित होते तो क्या कहते? क्या वे आरक्षण को हमेशा के लिए जारी रखने की बात करते, या फिर कहते कि अब समय आ गया है कि समाज खुद को बदले? इतिहास गवाह है कि आरक्षण ने कई परिवारों को ऊपर उठाया। कई दलित और पिछड़े वर्ग के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बने। यह सच्चाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आरक्षण का फायदा कई जगह उन्हीं परिवारों तक सीमित रह गया जो पहले से थोड़े आगे थे। कई गरीब सवर्ण परिवार भी शिक्षा और नौकरी से वंचित रह गए। कई गरीब दलित परिवार आज भी गांवों में बदहाल हैं। आरक्षण की असली सफलता तब मानी जाएगी जब कोई भी बच्चा अपनी जाति बताए बिना स्कूल, कॉलेज और नौकरी पा सके। जब शादी में जाति पूछना बंद हो जाए। जब गांव में कुआं, मंदिर और चाय की दुकान पर जाति न पूछी जाए। जब तक यह नहीं होता, आरक्षण की बहस चलती रहेगी। दोस्तों, जया बच्चन जैसे लोगों के बयान इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि वे आम आदमी की उस पीड़ा को छूते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार फेल हो रहा है या सीट न मिलने की वजह से निराश है। लेकिन साथ ही वे उस पीड़ा को भी छूते हैं जो सदियों से चली आ रही है। इस बहस में सबसे जरूरी बात यह है कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर सोचें। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने सिर्फ आरक्षण नहीं दिया था, उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि दलितों को खुद आगे बढ़ना होगा। आज अगर हम सिर्फ आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहें और शिक्षा, कौशल और आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान न दें, तो हम बाबा साहेब के असली संदेश को भूल जाएंगे। आरक्षण हटाओ आंदोलन के समर्थक कहते हैं कि अब समय बदल गया है। देश स्वतंत्र हुए लगभग 80 साल हो गए। कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। दूसरी तरफ विरोध करने वाले कहते हैं कि जाति अभी भी जिंदा है और जब तक जाति जिंदा है, आरक्षण जरूरी है। दोनों बातें आंशिक रूप से सही हैं, लेकिन समाधान सिर्फ एक तरफ नहीं है। अगर हम सच में बाबा साहेब के विचारों का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें दो काम एक साथ करने होंगे। पहला, जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता। दूसरा, आरक्षण को समय समय पर समीक्षा के साथ आगे बढ़ाना, ताकि जो सच में जरूरतमंद हैं उन्हें मिले और जो आगे बढ़ चुके हैं वे दूसरों के लिए जगह छोड़े। दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर जी के विचारों को सिर्फ नारे तक सीमित मत रखिए, उन्हें समझिए। उनका सम्मान तभी होगा जब हम जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना बंद कर देंगे। आरक्षण रहे या न रहे, लेकिन बराबरी जरूर रहे। यही बाबा साहेब का असली सपना था। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।